वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु अगर अश्लेषा नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए अश्लेषा नक्षत्र हमें पता ही है कि ये एक वन ऑफ द बहुत आप इंटेंस नक्षत्र इसको कह सकते हो। और देखिए इसका जो लॉर्ड होता है वो मरकुरी होता है जो कि एक प्रैक्टिकल प्लैनेट होता है। और दूसरी ओर ये कैंसर साइन में आता है और ये जो कि यानी कि अब मून के इन्फ्लुएंस में भी यहाँ पे राहु है। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस किया राहु को? तो राहु एक तरीके से इमोशनल भी रहेगा और दूसरी ओर यहाँ पे मरकुरी जो कि एक प्रैक्टिकल भी है। तो राहु यहाँ पे बैलेंसिंग एक्ट एक तरीके से आपको प्ले करता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए अश्लेषा नक्षत्र जो होता है आप इसको कह सकते हो कि एक तरीके का ये जहर होता है, सांप का जहर, जो कैंसर के लिए भी यूज़ हो सकता है ये नक्षत्र, और दूसरा किसी को पॉइजन देके मारने के लिए भी नक्षत्र यूज़ होता है। देखिए जो लोग किसी अश्लेषा नक्षत्र के पर्सन को जिन्होंने डेट किया होगा उन्हें पता होता है कि ये नक्षत्र कितना इंटेंस होता है, कितना पेन देता है या तो ये कितना हील करता है। देखिए अश्लेषा नक्षत्र की क्वालिटी होती है कि अगर वो चीज़ अगर आप समझ जाते हो ना, मतलब कि अश्लेषा नक्षत्र को जो पर्सन ने समझ लिया अपनी कुंडली में, वो पर्सन हमेशा अपने आप को हील करता रहेगा, हमेशा अपने आप को ठीक करता रहेगा। बट जो नहीं समझ पाया ना उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली देखिए मैं प्लैनेट प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। और कोई प्रोमिनेंट जैसे कि किसी का मून अश्लेषा नक्षत्र में, आप उसके साथ अगर अपनी ज़िंदगी देखते हो या तो उसके साथ किसी भी तरीके का रिलेशन आपका है ना, आपको जब तक आप अश्लेषा नक्षत्र को नहीं समझोगे उस पर्सन को आप नहीं समझ सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक बेसिकली बैकग्राउंड था अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। इसमें तो बोलने के लिए काफ़ी कुछ है, बट अश्लेषा नक्षत्र के बारे में काफ़ी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ बैक ऑफ द वीडियोस में। जब अलग जैसे कि मून इन अश्लेषा है या तो फिर वीनस इन अश्लेषा के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाया था, जुपिटर इन अश्लेषा के ऊपर, तो ज़्यादा अश्लेषा पे बात नहीं करते, इस प्लेसमेंट के ऊपर बात करते हैं। अब राहु जैसे कि हमें पता ही है कि जो फॉरेन थिंग्स को शो करता है, जो फॉरेन देखिए रिलीजन को शो करता है, यानी कि हमसे जो फॉरेन है तो रिलीजन कास्ट जो भी हो गया। तो जब यहाँ पे राहु आ जाता है तो राहु में दो क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो इस चीज़ को बैलेंस कर सकता है, इमोशन को और प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल को। बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ वो आप डायरेक्टली बैलेंस नहीं कर पाओगे। उसे बैलेंस करने के लिए आप देखिए आपकी लाइफ में जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी उस चीज़ में आप मास्टरी हासिल करोगे। बहुत लोग इस प्लेसमेंट का राहु जब इनका रहता है अश्लेषा में बहुत वनरेबल रहते हैं, यानी कि बहुत आप कह सकते हो कि बिखरे हुए रहते हैं अपनी लाइफ में। खास करके आप मिड 20s में देखोगे ना, सबसे बिखरे हुए पर्सन रहते हैं ये। एक्चुअली में पता नहीं होता कि रिलेशनशिप को कैसे लेके चले, एक्चुअली पता नहीं होता है कि करियर को किस ओर लेके जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बट यही जब धीमे धीमे चीज़ें समझ में आने लगती है तो मास्टर बना देता है जो फील्ड में जाते हैं। एक डॉक्टर, मतलब कि इसका नाम बहुत हो गया, एक फार्मा या एक दवाई की दुकान वाला आदमी जो यहाँ पे दवाई का दुकान नहीं मैं कहूँगा, जो भी फार्मा इंडस्ट्री में है, जिसने दवाई पे कोई रिसर्च की है, जिसने कोई जैसे वैक्सीन पे कोई रिसर्च की है। देखिए राहु का जब भी मरकुरी के साथ कनेक्शन होगा ना तो सुपर इंटेलिजेंस शो करता है। जैसे अश्लेषा नक्षत्र में तो सुपर इंटेलिजेंस शो करता है, बट काफ़ी टाइम पे जो सुपर इंटेलिजेंस होता है ना वो स्कैमर्स के पास ज़्यादा चला जाता है। देखिए 100 दरवाजे या आप कह लीजिए कि 100 सोल्जर्स खड़े फिर भी वहाँ पे सेंध लग जाती है। वही होता है राहु मरकुरी का प्लेसमेंट या राहु मरकुरी का कनेक्शन आप कह सकते हो, जो कि यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे सुपर इंटेलिजेंस दे देता है क्योंकि माइंड भी है यहाँ पे, मून भी है ना, मून का भी हाउस है ये, और मरकुरी का तो नक्षत्र है। राहु यहाँ बैठ गया, इसको माइंड भी मिल गया है, इसको इंटेलिजेंस भी मिल गया। तो राहु यहाँ पे एक बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी टाइम पे पर्सन को पता नहीं रहता कि सही क्या है गलत क्या है। अगर उसका एक माइंडसेट ग्रीड वाला है या उसका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। जैसे शेयर मार्केट में एक ऑपरेटर जो होता है ना वो अनइमोशनल होता है, उसे किसी के पैसे का कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ अपने पैसे का ही लेना देना होता है। तो ये प्लेसमेंट आप देखोगे कि जब शेयर मार्केट में होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं बूम करके किसी स्टॉक को खड़ा कर देते हैं और फिर अपना प्रॉफिट निकाल के निकल जाते हैं। और जो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा जोड़ जोड़ के उसमें पैसा डालते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं काफ़ी टाइम पे, लाइफ टाइम के लिए।
तो ये ऐसा एक प्लेसमेंट हो जाता है राहु का कि ये प्रॉफिट एंड मनी मेकिंग में काफ़ी टाइम पे अनइमोशनल हो जाते हैं और काफ़ी टाइम पे अनएथिकल यूज़ भी कर देते हैं। अब ऑब्वियसली ये कौन से हाउस में हो रहा है वो भी देखने वाली बात होती है कि कितना ये आदमी देखिए क्या कहते हैं कि अनएथिकली चीज़ों को करेगा करके, बट यहाँ पे अनएथिकल चीज़ों के करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और देखिए मनी जैसे इस पर्सन को अगर टैक्स भी देना हो तो वो बहुत सोचेगा कि यार टैक्स में से मैं कितने पैसे अपने जो मुझे गवर्नमेंट को देने हैं तो उसमें से मैं कितना अपने लिए निकाल सकता हूँ, क्या क्या जुगाड़ करके से निकाल सकता हूँ। तो ये प्लेसमेंट जो कि एक बहुत अच्छे सीए को भी शो करता है। खास करके देखिए अगर आपका कैंसर साइन आपके जो कि 8th हाउस में आ जाता है, एसेंडेंट आपका जैसे सजिटेरियस हो गया, 8th हाउस आपका कैंसर साइन हो गया, वहाँ पे ये राहु आ जाता है ना अश्लेषा नक्षत्र में, आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप आपको सीए मिल गया, मनी मैनेजमेंट वाला बंदा मिल गया। इवन 6th हाउस में होता है तो देखिए बहुत अच्छे लॉयर को शो करता है, मतलब कि एक किलर को मतलब कि विक्टिम बना के वो सामने वाले पे केस कर दे, वो क्वालिटी यहाँ पे इस पर्सन को दे देता है। तो ये जो प्लेसमेंट है ना राहु का, अगर जिस बंदे ने समझ लिया, जिसमें भी जिसकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है कि राहु का अश्लेषा में, उसने ये एनर्जी और ये पावर समझ लिया और प्रैक्टिकल हो गया लाइफ में बहुत ज़्यादा, तो बहुत आगे जाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, बस अपना फ़ायदा देखो। ये बहुत जो हम देखते हैं ना क्विक ज़िंदगी में चले जाते हैं ऊपर, जो आदमी 10 साल में कोई कवर कर रहा है 2 साल में वही चीज़ उसने अचीव कर ली, राहु इन अश्लेषा वाला होता है। बट यही प्रैक्टिकलिटी जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो यह पर्सन को देखिए बहुत कम चाहने वाले रहते हैं, या पर्सन काफ़ी टाइम पे अकेला रहता है। अब आप बोलोगे कि इसमें मून का एंगल है, मून का एंगल कहाँ से आएगा, क्योंकि कैंसर साइन में ना एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे देखोगे कि काफ़ी टाइम पे जब मरकुरी राहु साथ में होता है ना, जैसे कि यहाँ पे है, तो वो इमोशन को ओवरकम कर लेते हैं। इमोशन का हाउस तो है बट इमोशन को ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि उसको ओवरलैप कर देते हैं। बट एज अ टाइम गोज ऑन, जैसे मून की महादशा आ गई या ऐसा कुछ हो गया, जब आप 30s में जाओगे, लेट 30s में जाओगे, तब रियलाइज़ करोगे नहीं यार हमें इमोशनल पार्ट ऑफ लाइफ भी ज़रूरी होता है, तभी फिर काम डाउन होते हैं। बट वहाँ पे भी देखा गया है कि पर्सन बहुत ज़्यादा मनी को लेके या तो फिर बहुत ज़्यादा आप देखो अपने चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होता है, और उसे ये चीज़ पता है, ये राहु को पता होता है अश्लेषा नक्षत्र में कि यार ये ऐसा प्लेसमेंट है ना जहाँ पे मैं कलयुग के सारे डिज़ायर फुलफ़िल कर सकता हूँ, सारे डिज़ायर को मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ। अगर मैं एक ऐसी जगह पे रह रहा हूँ, गांव में रह रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो सोचेगा नहीं कि पीछे क्या है, बस वो निकल जाएगा, ज़्यादा सोचेगा नहीं, निकल जाएगा। जो कंपनी में उसे लग रहा है कि ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वहाँ से निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। ये क्वालिटी राहु का यहाँ जो कि देखिए कलयुग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट ये है कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे राहु कर देता है, दूसरे इमोशन के साथ काफ़ी टाइम पे खेल लेता है, अपने इमोशन को दबा देता है काफ़ी टाइम पे, और अपने इमोशन का ख्याल नहीं रख पाता है। और दूसरे अगर देखें जैसे कि आपके साथ वैसा ही करे तो फिर आप उसके पीछे भी पड़ जाते हो, ये वाला टेंडेंसी भी दे देता है। देखिए जब भी राहु, जैसे कि देखिए मैंने आई थिंक पुष्य नक्षत्र में कहा था कि दिल में बात रह जाती है, काफ़ी टाइम पे बदला नहीं लेते हैं पुष्य में, बट अश्लेषा में है कि दे मेक श्योर कि वो बदला भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिस दिन मौका मिलेगा छोड़ेंगे नहीं, बदला भी लेंगे। जिन्होंने उनको जलील किया था, जिन्होंने इंसल्ट किया था, धोखा तो देखो बहुत मैंने कम देखा है अश्लेषा में राहु को खाते हुए, बट हाँ धोखा देने की टेंडेंसी तो होती है। बट हाँ अगर उनको किसी ने धोखा दे दिया तो सामने वाले को उस मौके का इंतज़ार करते हैं कि जिस दिन वो डसे उसे, और उसका जो भी ये करियर है, लाइफ है, जो भी है, उसको ख़राब कर दे, ये वाली टेंडेंसी यहाँ पे देता है। अब देखिए ये कितने लार्जर स्केल पे होता है, क्या ये आपका एक नेचर ही वैसा है, ये बहुत कुछ अगेन डिपेंड होता है कि आपकी राहु की प्लेसमेंट एंड कैंसर की प्लेसमेंट कहाँ पर है। ये एसेंडेंट में होता है तो आपको तो पर्सन, आप वैसे पर्सन ही बन जाते हो काफ़ी टाइम पे कि जिस पे लोग भरोसा नहीं कर पाते। बट यही अगर 11th हाउस में हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट मनी चर्निंग, मतलब कि पैसा बनाने वाला प्लेसमेंट हो जाता है। सेकंड हाउस में भी कैसे भी हो हमें पैसा बनाना है, ये टेंडेंसी दे देता है। बट सेकंड हाउस में ये जो प्लेसमेंट होता है ना, अगर अश्लेषा नक्षत्र है, आप देखिए जैसे कि जेमिनी एसेंडेंट हो और 4th हाउस यानी कि कैंसर साइन आपका सेकंड हाउस में आ गया, वहाँ पे राहु अश्लेषा नक्षत्र में है, तो आप यूजुअली देखोगे कि एक पीरियड में आप बहुत
सब आपने खो दिया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका फाइनेंशियली, या तो फिर फैमिली के साथ आपका रिलेशन बहुत ख़राब हो गया। आपकी फैमिली जो कि आपके ऐसे हो सकते थे कि एक विरासती बहुत अच्छे आप लोग का फैमिली है, बट फादर ने या फिर घर वालों ने आपको बेदखल कर दिया। तो ऐसे सिनारियो क्रिएट होते, बट आप उसको चेंज करके जो भी था उससे बहुत बड़ा बनाते हो, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब अगेन महादशा ट्रांजिट आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये कौन से पीरियड आपकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है, उसे भी देखना बहुत ज़रूरी था। बट ये वो प्लेसमेंट होता है जहाँ पे पर्सन कम बैक करता है लाइफ में। सब बर्बाद हो गया बट अगेन उसमें वो विल। अब देखिए इसमें काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है, आदमी सीधी उंगली से नहीं घी निकल रही तो टेढ़ी उंगली करके ही घी निकालेगा, बट उसको ये है कि वो जो मेरा सेकंड हाउस वाला प्रॉब्लम ख़राब हुआ था उसको मैं ठीक करूँगा। तो अगेन ये प्लेसमेंट कलयुग में बहुत अच्छा है, बट ये है कि आपको एक कभी कभी हार्टलेस पर्सन भी बना देता है ये प्लेसमेंट राहु का। बट इसमें ये है कि आप देखिए आप आजीवन हार्टलेस रहते हो, या तो फिर आप आजीवन आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक उम्र के बाद आप रियलाइज़ करते हो, जो कि देखिए करते हैं लोग। अश्लेषा नक्षत्र जो कि फाइनली जो इमोशन को समझता है और समाज में कुछ देने की कोशिश भी करता है। तो अश्लेषा नक्षत्र देखिए बुरा नक्षत्र नहीं होता, ये वन ऑफ द फाइनेंस नक्षत्र होता है। मैंने काफ़ी टाइम पे बोला है, अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसको अश्लेषा नक्षत्र प्यार करता हो, अगर आपने उनके साथ ज़िंदगी बिताने का सोचा, आप इतने प्रोटेक्टेड हो जाओगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस दुनिया में। तो ये क्वालिटी अश्लेषा नक्षत्र देता है। तो वहाँ पे जब राहु आ जाता है तो ये क्वालिटी दुगना हो जाता है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र तो कहीं ना कहीं स्नेक को रिप्रेजेंट करता है और हम राहु को स्नेक से भी देखते हैं। तो ये बहुत जहरीला एनवायरनमेंट हो जाता है। बट ये देखिए ये प्लेसमेंट काफ़ी टाइम पे फूड पॉइजनिंग दे देता है पर्सन को, काफ़ी टाइम पे देखिए इलीगल जो सब्सटेंस होते हैं वो लगाने का टेंडेंसी देता है, ड्रग्स लेने की टेंडेंसी पर्सन में बढ़ा देता है। तो ये सारी चीज़ों का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, जैसे पर्सन अपने को कैसे डैमेज कर सकता है कि अगर देखिए सिरेंजेस यूज़ करना दूसरों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए, ओवर मेडिकेशन से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको जो कि आपकी लाइफ को प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये था राहु इन अश्लेषा नक्षत्र। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करना चाहिए आपको, चैनल के सब्सक्रिप्शन बहुत स्लो चल रहे हैं। पहले जो चैनल था वो बहुत अच्छा था, बट जब आप फिर से रीस्टार्ट करते हो तो स्लो प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अभी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं और काफ़ी सब लोग अच्छे ही होते हैं, कहीं ना कहीं अपना ज्ञान ही दे रहे। बट आपको मेरा वीडियो आए और आपको नहीं पता चले, उसके लिए तो आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।